नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है मेरे एक और हिंदी मोटिवेशनल वीडियो में जिसका शीर्षक है द कॉलेज इज नॉट ओनली फॉर अटेंडेंस। यानी कि कॉलेज जाने का मेन पर्पस सिर्फ अपनी अटेंडेंस पूरी करना नहीं होना चाहिए। कॉलेज जाने का एक क्रूशियल पर्पस और भी होता है। आजकल यह धारणा बड़ी पाई गई है यंग बच्चों में कि हमारी अटेंडेंस पूरी हो जाए, बस इससे हमें मतलब है, इससे ज्यादा हमें और किसी चीज से मतलब नहीं। कॉलेज एक एंजॉयमेंट के तरह बच्चे लेते हैं। मैं ये नहीं कहता कि बच्चे सीरियस नहीं है, बच्चे सीरियस है, बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ये अटेंडेंस वाली मेंटेलिटी बच्चों के मन में हमेशा रहती है कि हमें कॉलेज जाना है तो कॉलेज जाने का मेन पर्पस है अटेंडेंस। एक या दो लेक्चर लगाए और उसके बाद वापस चले गए। कम से कम ये हो गया कि आज के दिन हम कॉलेज आए और वो हमारी अटेंडेंस काउंट हो गई, क्योंकि बाकी पढ़ाई तो घर बैठे कर ही लेते हैं। और मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि प्रोफेशनल कॉलेज के बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज्यादा समझदार होते हैं और अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। प्रोफेशनल कॉलेज के बच्चों के विषय में मैं ये भी कहूंगा कि ये बच्चे अपने फ्यूचर के प्रति बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं और डेफिनेटली घर जाके पढ़ते हैं। अच्छी बात है, ये एटीट्यूड हर बच्चे का होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ एक एटीट्यूड आपको अपने अंदर और डेवलप करना पड़ेगा, और वो एटीट्यूड है एक बार अगर कॉलेज में आ गए तो सभी लेक्चर्स को, सभी लैब्स को प्रॉपरली अटेंड करना। अब ये चीज क्यों जरूरी है, इसका एक बहुत स्ट्रांग और वैलिड रीजन है। प्रोफेशनल कॉलेज से पास आउट होने के बाद जब हम एक्चुअली इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर में काम करते हैं तो आप पाएंगे कि इंडस्ट्री ज्वाइन करने के बाद, जिसे कहते हैं अक्सर हम अपनी भाषा में कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, वो चीज एक्चुअली होती है। प्राइवेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में अक्सर वर्कलोड इतना ज्यादा होता है कि आपके पास सीरियसली सांस लेने की फुर्सत नहीं होती। आप जब शाम को घर वापस लौटते हैं तो आप काफी थके हुए होते हैं और वर्क प्रेशर इतना ज्यादा होता है, बैक टू बैक कंसिस्टेंट काम इतना ज्यादा होता है कि सुबह की शाम कब हो जाती है आपको पता भी नहीं चलता, और ऐसे ही आपके दिन निकल जाते हैं। आपको खुद फील होने लगता है कि आप लाइफ में कितने ज्यादा बिजी हो गए। कॉलेज लाइफ थोड़ा सा पढ़ाई, थोड़ी सी एंजॉयमेंट वाली लाइफ होती है, लेकिन अगर आपको कॉलेज लाइफ क्रॉस करने के बाद एक्चुअल उस टफ एटमॉस्फेयर में जाना है तो आपको थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा। जितने देर भी आप कॉलेज में रहे, भले किसी कारण से आपका कोई लेक्चर लगे या ना लगे, किसी कारण से आपकी कोई लैब लगे या ना लगे, आपकी मॉरल जिम्मेदारी अपने खुद के प्रति बनती है कि जब तक आप कॉलेज में रहे तब तक आप कंसिस्टेंटली कुछ क्रिएटिव करते रहे। सबसे पहले इस माइंडसेट के साथ कॉलेज जाएं कि आप अपने सारे लेक्चर्स और सारी लैब्स अटेंड करेंगे, एक भी लेक्चर और एक भी लैब छोड़ेंगे नहीं। अगर आपके पास फ्री टाइम है, आपका कोई लेक्चर और लैब नहीं है, इट्स बेटर आप लाइब्रेरी में जाइए और खाली समय को लाइब्रेरी में किताबें पढ़ के यूटिलाइज करिए। अपने कोर फील्ड से रिलेटेड और एडिशनल चीजों से रिलेटेड जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। लाइब्रेरी में ज्यादा से ज्यादा पढ़ने से और बैठने से आपकी कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है, और ये कंसंट्रेशन आपको प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प करती है जब आप एक्चुअली एज प्रोफेशनल कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं। और कॉलेज की लाइफ सिर्फ लेक्चर लेने और देने तक सीमित नहीं रहती। कॉलेज में और भी बहुत कुछ क्रिएटिव होता है। अक्सर कॉलेजेस के अंदर सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। गेस्ट प्रोफेसर्स, गेस्ट लेक्चरर्स को बुलाया जाता है बाहर से, आपको नई नई नॉलेज देने के लिए, नया नया ज्ञान देने के लिए। यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उन सभी गेस्ट लेक्चर्स में, उन सभी सेमिनार्स, उन कॉन्फ्रेंसेस में जरूर पार्टिसिपेट करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सेमिनार्स, वो कॉन्फ्रेंसेस, वो गेस्ट लेक्चर्स आपके प्रोफाइल से रिलेटेड हैं या नहीं, क्योंकि ये बात मैं पहले भी अपने वीडियोस में बता चुका हूं कि मार्केट का ट्रेंड आजकल बहुत डिफरेंट हो गया है। आप जिस प्रोफाइल में पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि आपको आगे चल के उससे डिफरेंट कोई काम करना पड़े। आजकल कॉर्पोरेट सेक्टर में किसी चीज का भेदभाव नहीं रह गया है। लोग अलग अलग फील्ड्स में काम करते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन, अपने कैलिबर से अपोजिट फील्ड में भी काम करते हैं। इसलिए अगर आपको ओवरऑल कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट को समझना है तो आपको अपने कॉलेज में हर तरह के सेमिनार, हर तरह के कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा।
इस बात को न ध्यान देते हुए कि वो कॉन्फ्रेंस, वो सेमिनार किस स्पेसिफिक फील्ड के बच्चों के लिए है। जाइए, सीखिए और आगे बढ़िए। अगर आपको लगता है कि आपके पास खाली समय है, इट्स बेटर आप लैब में चले जाइए और लैब में रिलेवेंट एक्सपेरिमेंट आप खुद परफॉर्म करिए। जिस किसी फील्ड में भी आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अपने लैब इंचार्ज को मिलिए, उन्हें पॉजिटिवली कहिए कि सर, आई वांट टू डू समथिंग क्रिएटिव, राइट नाउ आई एम फ्री एंड आई वांट टू यूटिलाइज माय टाइम इन अ बेटर वे। क्या आप मुझे हेल्प करेंगे कि मैं एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट अपने से करके देखूं कि ये प्रॉपर्ली हो रहा है या नहीं हो रहा है। यकीन मानिए, आपके इस इनोवेटिव जेस्चर को आपके लैब इंचार्ज अप्रिशिएट करेंगे और आपको हेल्प करेंगे। आप इंडिविजुअली नई नई चीजें क्या सीख सकते हैं अपने दम पे। ऐसा एटीट्यूड रखना कि खुद जाना, खुद सीखना, खुद लर्न करना, इस चीज को कॉलेज के प्रोफेसर्स बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। ज्यादा से ज्यादा कॉलेज लेवल पे हो रहे प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करिए। अगर आपको लगता है कि आप फ्री बैठे हुए हैं, तो इट्स बेटर आप अपने फाइनल ईयर के मेजर माइनर प्रोजेक्ट्स की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा समय लाइब्रेरी में दीजिए, ज्यादा से ज्यादा समय अपनी लैब्स में दीजिए, कंप्यूटर लैब्स में जाइए, रिलेवेंट सॉफ्टवेयर्स के ऊपर काम करिए। सबसे खास बात होती है किसी भी प्रोफेशनल कॉलेज की कि किसी भी लैब में, किसी भी क्रिएटिव एक्सपेरिमेंटल एनवायरनमेंट में आपका जाना रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता। आप हमेशा फ्री होते हैं अपने प्रोफेशनल कॉलेज में कुछ भी करने के लिए। बस एक टीचर का सपोर्ट चाहिए होता है। जो भी उस लैब के, जो भी उस पर्टिकुलर रूम के इंचार्ज हैं, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। प्रोफेशनल कॉलेजेस में लर्निंग के ऊपर कभी रोक नहीं हुई। कोई भी टीचर, कोई भी प्रोफेसर आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा कि आप ये काम ना करिए। एक नॉर्मल शेड्यूल, एक नॉर्मल माइंडसेट डेली बेसिस वाला लोगों के मन में हो जाता है कि हाँ, ये लिमिटेड लेक्चर्स हमें अटेंड करने हैं जो हमारे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग है, ये लिमिटेड लैब्स हमें अटेंड करनी है जो हमारे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग है, और बस घर वापस चले जाना है, दैट्स ऑल। और अगर किसी दिन उस रिलेवेंट टाइम टेबल के सब्जेक्ट से रिलेटेड टीचर मिसिंग है, एब्सेंट है, उस रिलेवेंट लैब से रिलेटेड टीचर एब्सेंट है, मिसिंग है, तो ये बड़ी खुशी की बात हम लोग समझते हैं। चलो, आज इस लेक्चर से हमें छुटकारा मिला, चलो आज इस लैब से हमें छुटकारा मिला। यही एटीट्यूड हमें खत्म करना है अगर हम प्रोफेशनली डेवलप करना चाहते हैं तो। क्योंकि हम कॉलेज प्रोफेसर्स के लिए नहीं जा रहे। प्रोफेसर्स आखिर क्या हैं? आपके लैब इंचार्ज आखिर क्या कर रहे हैं उस कॉलेज में? गौर से देखिए, वो नौकरी कर रहे हैं और उन्हें उस नौकरी के पैसे मिल रहे हैं। लेकिन आप अभी इस स्टेज में नहीं है कि आपको पैसे मिले। अभी आप चीजें लर्न कर रहे हैं। इसलिए अपने आप को ज्यादा से ज्यादा कैपेबल बनाइए। कॉलेज में एक बार आ गए तो अपने टाइम को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करिए। अगर खाली बैठे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइब्रेरी में बैठिए। खाली बैठे हैं तो ज्यादा से ज्यादा खुद का इनिशिएटिव लेते हुए लैब इंचार्ज से मिलिए और एक्सपेरिमेंट्स खुद परफॉर्म करिए। जितना ज्यादा हो सके अपने बारे में कॉन्शियस रहिए। और ऐसा करने से जिस दिन आप अपने कॉलेज से पास आउट होंगे, आपको सिर्फ इस बात का प्राउड फील नहीं होगा कि आपने एक डिग्री कर ली है, बल्कि आपको इस बात का भी प्राउड फील होगा कि जितना समय आपने अपने कॉलेज में लगाया उसे आपने हाईली प्रोफेशनल तरीके से यूटिलाइज किया और आप बिल्कुल परफेक्टली रेडी हैं कॉर्पोरेट सेक्टर को पॉजिटिवली हिट करने के लिए। तो देवियों सज्जनों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ER पीयूष पांडे ट्रेनर बीटेक MBA, और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।